यानी पहेली उलझती जा रही है। विजय का ऐसा कोई हार्डकोर क्रिमिनल वाला रिकॉर्ड नहीं, जीवा से रंजिश की कोई सीधी वजह नहीं, फिर अचानक से वकील के हुलिये में कोर्ट पहुंचना और अपने समय के सबसे छठे अपराधियों में से एक जीवा को ढेर कर देना। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे कांड का कोई तो मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल फिर से यही कि अगर है, वो कौन है? क्राइम फाइल्स, मास्टरमाइंड कौन? शूटर विजय के शुरुआती बयानों ने दरअसल पुलिसिया जांच को उलझा कर रख दिया है। दरअसल विजय ने जिस माफिया अशरफ से सुपारी मिलने की बात कही, वो अतीक का करीबी नहीं था, बल्कि उमेश पाल का करीबी है। सवाल ये है कि क्या नेपाल में अशरफ नाम के दो माफिया हैं? जाहिर है इसकी तफ्तीश पुलिस के लिए टेढ़ी खीर है। इस पूरे मामले में एक एंगल और भी है। अगर कुछ वक्त के लिए मान भी लिया जाए कि अशरफ ने सुपारी दी, तो क्राइम का पैटर्न ये कहता है कि मास्टरमाइंड कभी अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहता। फिर अशरफ इतनी आसानी से क्यों अपना नाम सामने आने देगा, ये भी पुलिस के लिए गुत्थी बन गया है। फिलहाल पुलिस के अलग अलग बयानों को एक सिरे में जोड़कर एनालाइज कर रही है, ताकि क्राइम की ये पेचीदा पहेली सॉल्व हो सके। एक सवाल और, विजय का क्राइम में ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं जो ये साबित कर दे कि वो इतना प्रोफेशनल शूटर था, यानी उसकी ट्रेनिंग नहीं थी। और अगर ट्रेनिंग नहीं थी तो किसने दी और कहां पर मिली? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम के साथ मिलकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। यानी हमलावर कैसे आया, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, इस पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश की। खैर, वो रिवॉल्वर भी पुलिस के लिए रहस्य बन गई है, जिसका इस्तेमाल जीवा के कत्ल में हुआ। ये रिवॉल्वर मेड इन चेक रिपब्लिक थी। 6 से 7 लाख रुपए की मैग्नम पिस्टल ऐसा हथियार नहीं कि किसी रंगरूट टाइप के शूटर के पास मिल जाए। यानी ये शक एक बार फिर गहरा गया कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ का कत्ल हुआ था और जिगाना गिरसान गोलियों से मौत बरसी थी, वैसे ही जीवा के कत्ल में मैग्नम मौत। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी विदेशी पिस्टल का एंगल सामने आया था। यानी कुछ ही महीनों के भीतर देश 3 बेहद हाई प्रोफाइल्स होते हैं और तीनों में विदेशी पिस्टल का एंगल। पिस्टल की पहेली, न तमंचा न 47, विदेशी पिस्टल से बरसती है गोलियां और हाई प्रोफाइल टारगेट ढेर। पिस्टल की पहेली, अतीक और अशरफ मर्डर में तुर्की की पिस्टल, तुर्की मेड जिगाना और गिरसाना पिस्टल से शूट आउट। जीवा कांड में चेक रिपब्लिक में बनी पिस्टल, मैग्नम अल्फा 357 बोर रिवॉल्वर से शूट आउट। मौके से बरामद रिवॉल्वर और खोखों की बैलिस्टिक जांच। रिवॉल्वर की कीमत 5 से 6 लाख है। इसके बुलेट्स 1.5 से 2,000 रुपए में मिलते हैं। पंजाब हरियाणा में यह रिवॉल्वर ज्यादा मिलती है। जिस रिवॉल्वर से हत्या हुई उसको पश्चिम के शूटर इस्तेमाल करते हैं। शूटर विजय को यह पिस्टल किसने दी, कहां दी, यह भी सवाल है, जिसका जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है। लेकिन शक की सुई एक बार फिर से सुनील राठी पर जा टिकती है। सुनील राठी का एंगल, सुनील राठी ने दी शूटर को रिवॉल्वर। मुन्ना बजरंगी की हत्या में आया था राठी का नाम। माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी था बजरंगी। जीवा भी था मुख्तार अंसारी का खास शूटर। यानी यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ कि इस पूरी कहानी में मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, आखिर इनके नाम क्यों सामने आ रहे हैं?